हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएफएस क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टडी आईक्यू की बेस्ट 300 की अप्रैल का सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे। इसमें सारा कंटेंट स्टडी आईक्यू की वीडियो से लिया गया है, तो आपको सारा कंटेंट वो बिल्कुल सही मिलेगा। इसके अंदर ना मैंने कुछ अपना ऐड किया है, ना मैंने इसमें से निकाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अब चलिए हम शुरू करते हैं स्टडी आईक्यू वीडियो को। पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिन। इस वीडियो में मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में मैं बोलता रहूँगा इसको, जो मेन पार्ट्स होंगे। तो ये बायलैंग्वेज होगी वीडियो। पहला है वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे। ये कब है? 21 अप्रैल को। दूसरा है वर्ल्ड लीवर डे, जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और चाइनीज़ लैंग्वेज डे, यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे। यूएन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब संयुक्त राष्ट्र। चाइनीज़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। और इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसकी थीम थी। थीम्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में आती हैं, तो उनको भी याद करना ज़रूरी होता है। अगला है वर्ल्ड वॉइस डे। ये कब था? 16 अप्रैल को। और वर्ल्ड आर्ट डे कब था? 15 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को पहला चागाज डिजीज़ डे भी मनाया जाता है। ये चागाज डिजीज़ है जो पैरासाइट से होती है। इसका अगर इलाज ना किया जाए तो इसमें हार्ट फेलियर हो जाता है। ये ज़्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं है। इसको पहली बार लाया गया है, इसका दिन 14 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं ओबिचुरीज़ पे। इसका मतलब होता है कि जो रिसेंटली फेमस लोग की डेथ हुई है उनके बारे में बताया जाएगा इसमें, कि कौन कौन फेमस लोग थे जो जिनकी डेथ हुई थी। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। फॉर्मर फिजी प्राइम मिनिस्टर लाइसेनिया करासे हैज़ पास्ड अवे। फॉर्मर फिजी मतलब पुराने फिजी प्राइम मिनिस्टर थे लाइसेना करासे, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। अगला है BMW के जो प्रेसिडेंट थे और CEO थे रुद्र तेज सिंह, उनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। और ट्राइबल लीडर मतलब कबीलावासी, कबीले के लीडर, वो फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सहारे ओरम, उनकी भी डेथ हुई है अभी। और फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर थे विले डेविस, इनकी भी डेथ हुई है अभी। और फ्रीडम फाइटर RV बुस्कुटे, इनकी भी डेथ हुई है। और एक्टर थे रंजीत चौधरी, इनकी भी डेथ हुई है अभी। और स्विस हॉकी प्लेयर, स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड से खेलने वाले थे, स्विस हॉकी आइस हॉकी प्लेयर रॉजर चैपोट, ये भी इनकी डेथ हुई है रिसेंटली कोरोना वायरस से। और पुराने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अशोक देसाई, उनकी भी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ब्रेक द कोरोना चैन एक जागरूकता अभियान चलाया है? क्या नाम है उसका ऑर्गेनाइजेशन का? इफ्को। इसकी फुल फॉर्म क्या है इफ्को की? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस दवाई का नाम क्या है जो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने बनाई है? किसके लिए? लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए, मतलब जो पशुपालन करते हैं, जो गाय भैंस बकरियां पालते हैं, उनके लिए। क्या नाम है उस दवाई का? वॉर्मीवेट। अगला क्वेश्चन है वो कौन सी कंट्री है जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी, मैन और वुमेन की, इसी साल नवंबर और दिसंबर में? वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। अगर ये कोरोना वायरस कंट्रोल हो गया इससे पहले तो ये होगा, नहीं तो ये भी पोस्टपोन हो जाएगी श्योरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपक्षा मिश्रा, वो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने किस बैंक के? किस बैंक के बने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है। आपको बैंक्स, मेन बैंक्स जो होते हैं उनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर्स या फिर CEOs उनके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी फुल फॉर्म है, उसने एक पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, मतलब कि वो चल फिर सकता है, इधर उधर ले जा सकते हैं उसको, उस मॉनिटरिंग सिस्टम को। वो किस सिटी में बनाया है? ऋषिकेश में। ठीक है।
अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को थी, तो बी आर अम्बेडकर जी किस शहर में बॉर्न हुए थे? क्या नाम है उसका? मऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल जिसका नाम था ई नाम, उसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने किस साल? 2016 में करा था उसे लॉन्च। ई नाम में NAM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, इसको ऑनलाइन कर दिया था इसलिए इसका ई नाम रख दिया नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब, कि कौन सी कंट्री ने अप्रूव करिए कि वो बेच सकती है हारपून मिसाइल्स और टॉर्पीडोज इंडिया को? कौन सी कंट्री है वो? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने अपने सियाचिन डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई है 13 अप्रैल 2020 को? कौन सी? 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है देखो अपना देश वेबिनार सीरीज? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसमें क्या है कि ऑनलाइन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी वीडियोस डाल दी गई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार पूल टेस्टिंग चालू करी है कोविड-19 सैंपल्स की? कौन सा स्टेट है वो? उत्तर प्रदेश। ये पूल टेस्टिंग में एक्चुअली में होता है कि बहुत सारे लोगों का एक साथ सैंपल लेके टेस्टिंग करते हैं जिससे कि जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक एक का ना करके पूरे कई सारे ग्रुप्स के मेंबर्स का एक साथ टेस्ट करते हैं कंबाइन करके। अगर उसमें से पॉजिटिव आ गया तो इंडिविजुअली सबका टेस्ट करेंगे, फिर अगर नेगेटिव आया सबका तो फिर वो पूरा ग्रुप सेफ है। तो इसमें जल्दी कवर हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पूल टेस्टिंग, मतलब पूरे ग्रुप की टेस्टिंग एक साथ होती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने अपने रिस्पॉन्स पैकेज का मतलब राहत पैकेज का साइज 3 गुना कर दिया है बाकी नेशंस मेंबर के लिए, मतलब जो उसके देश साथी देश हैं? कितना कर दिया है? 20 बिलियन कर दिया है। कौन सा देश है वो? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DRDO। DRDO ने अपना पहला कियोस्क कोविड-19 सैंपल कलेक्शन करने के लिए बनाया है, उसका नाम क्या है? कोवसैक। ठीक है, मतलब वो कोई आदमी कलेक्ट नहीं करेगा सैंपल, एक मशीन बना दी है उसके लिए जिससे कि संक्रमण फैले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये टर्म यूज़ करी थी हेलीकॉप्टर मनी, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में फेमस है? ये टर्म किसने यूज़ करी थी? ये मिल्टन फ्राइडमैन ने। ये कौन है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है ये, इन्होंने यूज़ करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी है जिसने एडिसन अवार्ड जीता है सोशल इनोवेशन कैटेगरी में? किसने जीता है? टाटा पावर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब NITs भी कहते हैं शॉर्ट में, इसने एक डेवलप किया डिसइंफेक्टेंट चैम्बर जिसका नाम रखा है जीरो कोव। तो ये कौन सा NIT था जिसने ये डेवलप करी है? NIT कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये NITs और IITs के क्वेश्चन मोस्टली 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं इसके बैंकिंग एग्जाम्स में, और SSC एग्जाम्स में भी एक आधी क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं इसके। तो IITs एंड NITs इनके क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इनके ज़रूर पढ़ के जाइए आप। अगर आपका ये रिलेटेड है करंट अफेयर या फिर GK से रिलेटेड आपका कोई पेपर है तो इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ के जरूर चाहिए कि रिसेंटली इन्होंने क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि वो कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च करी है YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें हैसल फ्री, मतलब बिना किसी दिक्कत के सीमेंट की सप्लाई मिलेगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए? तो कौन सा स्टेट्स है वो? आंध्र प्रदेश। अब जहाँ भी YSR आए वहाँ पर आंध्र प्रदेश ही आएगा, क्योंकि यहाँ के CM है उनका नाम ही वही है, अपने नाम से ही चलता है उनका, जगन मोहन रेड्डी। तो इसलिए जहाँ भी YSR आए वहाँ पर आंध्र प्रदेश ही आंसर आएगा। ठीक है, YSR की सारी स्कीम्स आंध्र प्रदेश की ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो चाइना में शेड्यूल्ड थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कौन सी वो थी? उनकी सेशन था 44th सेशन था। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस
फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इंटीग्रेशन जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म को रूल आउट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। क्या नाम था उस प्लेटफॉर्म का? सहयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐप वर्ल्ड का हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया है 13 दिन के अंदर? कौन सा ऐप है वो? आरोग्य सेतु ऐप। ये कोरोना वायरस से पहचान करने में मदद करता है कि आपके आसपास, आपके एरिया में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो नहीं, या फिर आप उसको क्रॉस तो नहीं करके गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु ऐप। अब अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2020 को 108वीं सालगिरह थी टाइटैनिक शिप की, जो डूब गई थी। तो वो शिप जो डूबी थी वो किस ओशियन में डूबी थी? कौन से ओशियन में डूबी थी? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री दीदी किचन? उसमें क्या होगा? फ्री फूड मिलेगा ज़रूरतमंदों को। कौन सी स्टेट ने करा ये? झारखंड ने। अब इसमें दीदी का सोच के आप वेस्ट बंगाल मत लगा देना, तो ये ध्यान रखना। कौन सी स्टेट ने करा है? झारखंड ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मैस्कोट का नाम क्या है जो 4th एशियन पैरा गेम्स में होने वाला है, जो हैंगजोउ में? उसका नाम क्या है? नाम क्या है उसका? फीफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिक किंगडम के, जो एक क्रिकेट एकेडमी है दुबई की? कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और अब अभी आपको रिसेंटली पता होगा ला लीगा के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, पहले नॉन फुटबॉलर हैं जो उसके एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग एशिया की इकोनॉमी जीरो ग्रोथ होगी जिसमें 2020 में, वो फर्स्ट टाइम है कितने सालों बाद? क्या आंसर है इसका? 60 ईयर, 60 साल बाद ऐसा होगा कि 2020 में ये इकोनॉमी ग्रोथ जो होगी बिल्कुल ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जिसने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो लोगों को एनकरेज करेगा, मतलब प्रोत्साहित करेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें शॉप्स पे वेट करते टाइम? कौन सा है वो? HDFC बैंक। अब कौन नया एम्बेसडर बना है वर्ल्ड वाइड फंड का, जो इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है? कौन बना है? विश्वनाथन आनंद। अब वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। एक ग्लैंड उनका शहर है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है सी घाट? वो क्या करती है? फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोवाइड करती है लॉकडाउन में। तो कौन सी स्टेट ने करा वो? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एडिशनल चार्ज लिया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का MTNL का? MTNL के फुल फॉर्म क्या है? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। किसने? PK पुरवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रिड्यूस करा है रेपो रेट। कितने बेसिस पॉइंट रिड्यूस करा है? 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है कि ये 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1%, तो 25 बेसिस पॉइंट कम करा है, मतलब 0.25% कम कर दिया है उन्होंने रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन SS करोना, जिसके अंदर वो डोर टू डोर जाके कंडक्ट करेंगे सर्वे एक? तो कौन सी स्टेट ने करा वो? दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TVS मोटर कंपनी ने ब्रिटेन की एक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड को खरीद लिया है। उस मोटरसाइकिल ब्रांड का नाम क्या है? नॉर्टन। ठीक है, ये उल्टा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड को किस कंपनी ने एक्वायर किया, मतलब खरीदा है? किसने? TVS मोटर कंपनी ने। और कहाँ की कंपनी थी ये? ब्रिटेन, इंग्लैंड की। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने फंडिंग स्टॉप कर दी है WHO के लिए कोरोना वायरस फेलियर की वजह से? किसने करी है? यूनाइटेड स्टेट्स ने। और यूनाइटेड स्टेट्स ने ही सबसे ज़्यादा फंडिंग देता था WHO को। ये फंडिंग अमेरिका द्वारा इसलिए रोकी गई क्योंकि WHO द्वारा लापरवाही बरती गई। चाइना में जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था, उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता इसका, मगर एक्चुअली में इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता था। इस वजह से ये पूरे दुनिया में फैल गया। तो इसी वजह से अमेरिका ने उसकी फंडिंग रोक दी है। सबसे ज़्यादा
अमेरिका ही पे करता था, फंड करता था WHO को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिटिंग इन पब्लिक मतलब पब्लिक जगह पर थूकना एक ऑफेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, इसका सेक्शन कौन सा है? अब सेक्शंस भी एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं, तो कौन सा सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल रिसेंटली चल ही रहा है। सेक्शन कौन सा है इसका? 51B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ऑथर का नाम क्या है जिसने बुक लिखी है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बायो पे मतलब ये आधारित, तो ये किसने लिखी है? कृष्ण स्वामी वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च्ड बाय गूगल। गूगल ने एक वर्चुअल कीपैड लॉन्च किया है ब्रेल लिपि में, मतलब ब्रेल एक लिपि है जो ब्लाइंड्स लोगों के लिए है। ब्लाइंड लोगों की लिपि का क्या नाम होता है? ब्रेल। ठीक है, उस ऐप का नाम क्या है, उस मतलब कीबोर्ड का नाम क्या है? टॉकबैक। कौन सा फुटबॉलर है जो फीचर हुआ है हैशटैग वी विल विन कैंपेन में, जो फीफा ने चलाया हुआ है? कौन है? बाईचुंग भूटिया, और ये हमारे फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन फुटबॉलर टीम के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने मैग्नेटिक रैम बनाई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसे हम, जिससे कि हायर डाटा स्टोर कर सकें हम उसके अंदर। किसने बनाई है? IIT मंडी ने। ये थैंक यू आपका वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही स्टडी IQs की वीडियो को आपको फ्री में देता रहूं, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको और क्या चाहिए, और क्या चेंजेस चाहिए वीडियोस के अंदर। मैं और भी बना सकता हूँ, मैं डेली करंट अफेयर वीडियोस भी बना सकता हूँ स्टडी IQs की फ्री में। तो आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको ऐसे ही अच्छा रिस्पांस दूंगा, आप भी मुझे अच्छा रिस्पांस दोगे तो। और अपने वैल्यूएबल्स फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट में कि मैं और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस ला सकता हूँ और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।